हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग वेल गुड हो गए, बढ़िया होंगे। तो बहुत समय से हमारा वीडियो आ नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वो अंदर से फील नहीं आ रहा था बनाने का। ओके। और बहुत सारा बीच में काम भी था, हमारे रिलेटिव्स भी आए थे, तो इस वजह से हम बना नहीं पा रहे थे। तो आज फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना आज बनाया जाए। तो आज मैं जो बनाऊंगा वीडियो से एक कोट से स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके। तो कोट है, एवरीथिंग वांट्स यू व्हेन यू वांट्स नथिंग। क्या मतलब है? आप लाओ त्सु को शायद जानते होगे या फिर कभी पढ़े होगे, कभी या फिर कभी सुने होगे। चाइना का एक, कह लो, सेंट, जो कि लाइफ के बारे में उन्होंने जो कहा है, जो उन्होंने देखा है, जैसे जीवन सरलता से जिया जा सकता है, मतलब जो था ना वो उन्होंने प्रकट कर दिया है, वो कह दिया है। ओके। कि हाँ, लाइफ ऐसे आप जी सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप दौड़ कर जियो, आपको फर्स्ट आना है। दिस इज़ नॉट राइट। ऐसे आप कंपटीशन के चक्कर में अगर लगते हो, खुद को कंपेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद कहीं इंसल्ट कर रहे हो। ओके। ये लाओ त्सु का कहना था। तो अब आते हैं कोट्स पे। ओके। जो मैंने भी बोला, एवरीथिंग वांट्स यू व्हेन यू वांट्स नथिंग। मतलब जब आप कुछ नहीं चाहते हो तो ये पूरा ब्रह्मांड आपको चाहता है। या फिर आप जब लाइफ से कुछ नहीं चाहते हो तो आपको वो मिलता है जो आपको कभी नीड होता है। ओके। मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि कई बार क्या होता है, हम इस फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर भी आप स्टूडेंट होगे तो आपका कोई करियर पाथ होगा। ओके। जो आपने चूज़ कर रखा होगा कि नहीं, ये मेरे को मिलना चाहिए, दिस इज़ द एक रोल प्ले मॉडल, आपका जो भी करियर है वो, एंड आप जो खुद को मान रहे हो वो, और आपको वो अचीव करना है। ओके। तो लाओ त्सु का कहना ऐसा नहीं था। लाओ त्सु का कहना था कि लाइफ का एक अपना डेस्टिनी होता है, लाइफ का एक अपना जर्नी होता है। ओके। हमें उसके साथ बहना चाहिए। ये बात बहुत अलग है। ओके। ये जो लाओ त्सु कह रहा है, लाओ त्सु कहता है कि हम जो भी इस दुनिया में पाना चाहते हैं या फिर सफल होना चाहते हैं, तो लाओ त्सु कहता है अगर सफल होना चाहते हो तो कभी सफल होना चाहना ही मत। लाओ त्सु क्या कहता है? लाओ त्सु कहता है कि अगर कभी सफल होना चाहते हो तो कभी सफल होना तुम चाहना ही मत। अगर तुम फर्स्ट आना है तो तुम कभी चाहना ही मत। चाहना ही मत और एक की प्रैक्टिस करना, टू अलग अलग थिंग्स हो गया। एक प्रैक्टिस करना वो आपका कर्म है, वो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं भी करोगे तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना। तो वो लाओ त्सु कह रहा है ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठे जाओ, ठीक है, उस चीज़ को लेके। लाओ त्सु बस इतना कह रहा है कि बस अपना चाह को हटा दो। ओके। आप जो भी चाहते हो उसको हटा दो। तो ये यूनिवर्स, देखो आप भी एक यूनिवर्स हो, क्योंकि आप जो बने हो ना वो भी इस यूनिवर्स के पार्ट ही तो हो। आप हो कौन? कभी खुद को देखो। नाम से आइडेंटिफाई कर लेने से थोड़ी हो जाता है कि आप खुद को जान गए हो या फिर जानते हो। नहीं, हम लोग खुद को नहीं जानते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पे भटकते हैं, और क्या। लेकिन जिस दिन हम खुद को जान लेते हैं, खुद को जान लेना यानी फिर कह लो कि कुछ ना जानना, ये दोनों साथ साथ होगा, ठीक है। जब आप खुद को जान लोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हम कुछ और भी नहीं जानते हैं, मतलब कुछ जानते ही नहीं हैं। जैसे सुकरात कहता था कि जब हमको पता था ऐसा कि हम बहुत कुछ जानते हैं, तब हम कुछ नहीं जानते थे। ओके। क्योंकि जो हमारा ज्ञान है वो एक तरह से समझो इतना सा है, और ये जो ब्रह्मांड है, पूरा अस्तित्व है, ये पूरा फैला, वो बहुत बड़ा है, असीम है। ओके। हम जो भी पैरामीटर्स के साथ किसी भी चीज़ को जानेंगे, वो तो पैरामीटर के साथ ही जानेंगे ना, वो भी इतना सा हमारा ज्ञान छोटा सा, तो उससे हम क्या ही जान लेंगे इस यूनिवर्स को, या फिर अगले जो भी मोमेंट प्रिडिक्शन कर लेते हैं उसको, किसको। ओके। तो लाओ त्सु इतना ही कहना चाहता था कि जीवन जैसा है सहज है। ओके। हम इतना डिफ़िकल्ट इसे बना लेते हैं, जितना ये होता नहीं है। कभी हम जीवन में कभी रस नहीं ले पाते हैं, जीवन को कभी जान नहीं पाते हैं, जो कि हम जीवित होते हैं। लेकिन जो हम जीवन जी रहे होते हैं वो बस हम मरने का तैयारी कर रहे होते हैं, हम मर रहे होते हैं।
जीवन सबको मिल तो जाता है, लेकिन जीना किसी किसी को आता है। ये लाओ त्सु का कहना था। तो लाओ त्सु एक अलग दृष्टिकोण आपको दिखा रहा है लाइफ को देखने का। कन्फ्यूशियस और लाओ त्सु के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट में। तो लाओ त्सु एक ऐसा आपको दृष्टिकोण दे रहा है लाइफ को समझने का, लाइफ को जीने का, जो कि सहज है। और कन्फ्यूशियस कह रहा है नहीं, वो एक तरह से नैतिकवादी है। वो कहता है ये छोड़ो वो पकड़ो, ये छोड़ो वो पकड़ो, मतलब बुरा छोड़ो अच्छा पकड़ो। ठीक है, देखने से ऐसा लगता है कि हाँ कन्फ्यूशियस तो अच्छा ही कह रहा है कि बुरा छोड़ो अच्छा पकड़ो, लेकिन लाओ त्सु कहता है कि नहीं, अगर आप ऐसे करते हो तब आप कहीं ना कहीं अंदर के तल पे आप बुरे ही बने रहोगे। जब तक वो चीज़ें आपको रियलाइज़ नहीं हो जाता है तब तक आप अच्छे कभी बन ही नहीं सकते हो। तो लाओ त्सु ये कहता है। लाओ त्सु बहुत गहरी बातें करता है, ओके, जो कि नॉर्मल जो इंसान है उनको समझना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है उनको लगे क्या ये बोलता है ऐसा। तो लाओ त्सु जब के बारे में आप पढ़ोगे समझोगे तो उसका कुछ कुछ बात आपको समझ ही नहीं आएगा। जैसे वो कहता है कि अगर आपको सुख चाहिए तो सुख चाहना ही मत, ओके। ऐसे सुख और दुख को हम कैसे बांटते हैं? जैसे सुख और दुख लाइफ में है तभी तो हमको पता चल रहा है ना। तो ये डुअलिटी कॉन्सेप्ट का हो गया, ये द्वंद्व है, ओके। जब हम खुश होते हैं तो हो सकता है खुश में बड़े हम वाह वाह हो रहे हैं, सीना फुला लिए हैं, लेकिन हाँ फिर दुख आएगा तो हम मुरझा जाएंगे। तो लाओ त्सु कहता है इन दोनों को ही देख लेना तुम अच्छे से, गहराई से, ओके। तो जब आप कुछ नहीं चाहते हो ब्रह्मांड से, तो ब्रह्मांड आपको वो देता है जो आप अंदर से हो। ब्रह्मांड और कुछ आपको कैसे दे सकता है? आपको तो वही दे सकता है ना जो आप हो, जो आपके अंदर फलित हो सकता है, ओके। बट हम क्या करते हैं, इस कहानियों में, इस वर्ल्ड के कहानियों में गुम से हो जाते हैं और थॉट्स प्रोसेस से ही हम खुद का जाल बना लेते हैं, ओके। तो कभी समझना, समझ आए तो अच्छा बात है, और ना समझ आए तो धीरे धीरे समझ आने का कोशिश करना अपने आप को, या फिर देखना जो भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ में होता है उससे सीखना, ओके। ओके, बाय बाय।